पहले जो लास्ट क्लास में हुआ था उसको हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बीच में शायद 2 लोग आ जाएं तो बेटर है, शिल्पी और शिवा। तो चलिए जी, थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो है नेमिंग। नोमेनक्लेचर के अंदर आज हमारा मेन टारगेट रहेगा नेमिंग के अंदर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस करना, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। तो जो हमने लास्ट क्लास में करा था वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो प्रीफिक्स होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में वो हमेशा साइक्लो लगाते हैं प्रीफिक्स में, और उसके बाद जनरल जो सिंपल उसमें कंपाउंड्स होते हैं उसके बाद उनका सिंपल तरीके से अल्केन आ जाता है उनके सफिक्स में, या अल्कीन आ जाएगा अगर डबल बॉन्ड होगा तो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले इसके अंदर पढ़ा था कि जो सफिक्स होते हैं उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, ए एन ई एन ई एंड वाई एन ई, ठीक है। ये हमने सफिक्स के अंदर लास्ट टाइम में कहा था। दूसरा मैंने कहा था आपको, जब भी व्हेन वी यूज प्रीफिक्स तो इट विल बी ऑलवेज साइक्लो, ठीक है, साइक्लो हम कंसिडर करेंगे एज ए प्रीफिक्स। ये हमारे 2 पॉइंट हैं जो दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे हैं। अब हमें डिटेल में समझना है और बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। अब रूल और रेगुलेशन इसके ऊपर स्टार्ट होंगे। लास्ट में एक और रिकॉल करा दूं आपको, जैसे हमने लास्ट क्लास में ऐसे देखा था कि ये एक ट्राइंगल है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, साइक्लोप्रोपेन दिया था, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बताओ कोई, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। और हाँ गुड। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो पेंटेन। गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम नए रूल और रेगुलेशन देखेंगे और उसके हिसाब से हम चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे। तो रूल नंबर 2 है हमारा, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग आप लोगों ने डाली हुई है, जो लेट है उनको भी बता देता हूँ। नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर रूल और रेगुलेशन हमें करने हैं। इसके अंदर करीबन आप माइंड सेट कर लो कि 7 से 8 रूल आएंगे अभी। तो फर्स्ट रूल के बाद मैं सेकंड रूल्स को थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे। अगर हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप या और कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है रिंग के अंदर, तो हम उनकी पोजीशन को इंडिकेट करेंगे नेमिंग के अंदर, ठीक है, जैसे 1 2 या 3 करके हम जो नॉर्मली करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है वो सब्स्टिट्यूएंट जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम पहले फॉलो करते थे, नाम भी उसी तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है, और फॉलो भी करेंगे अपना जो लोवेस्ट सम रूल है। तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैं बस आपको ये बताऊंगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड लोवेस्ट सम रूल दोनों एप्लीकेबल होते हैं हमारे एलिसाइक्लिक नोमेनक्लेचर के अंदर भी, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखिए, इफ 2 और मोर अल्काइल ग्रुप, इफ 2 और मोर alkyl group, if 2 or more alkyl group or substituents are present in the ring, are present in the ring, are present in the ring, comma, their position are indicated, their position are indicated as, एग्जाम्पल में जैसे 1 लिख सकते हैं, 2 या हम 3 करके ऐसे करके कुछ मेंशन कर सकते हैं। सर एक बारी पिछली स्क्रीन दिखा देंगे। ओके,
if two or more alkyl group or other substituent या substituent are present in the ring, their position यस सर, आप आगे बढ़ जाइए। okay, their position are indicated as 1 2 3 full stop। उसके बाद लिखना है आपने the substituent which comes first in the alphabetical order, the substituent which comes first in the alphabetical order, in the alphabetical order is given the lowest number, is given the lowest number, is given the lowest number as per the lowest sum rule, lowest number as per the lowest sum rule। As per the lowest sum rule, lowest sum rule। ठीक है, ये पॉइंट नोट हो गया पूरा? यस सर। यस सर। ओके जी, अब थोड़ा सा एग्जांपल में बताता हूँ तो उससे क्लियर होंगी कुछ चीजें। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, एक सेकेंड, जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन में बना रहा हूँ, ऊपर एक CH3 हो गया, इधर एक कंपाउंड, इधर और इधर, इस टाइप से ये हमारे पास कोई कंपाउंड आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे इधर Me में लिख देता हूँ, मतलब CH3 है, Me मतलब मिथाइल, इसकी मुझे नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो मैं नंबरिंग करता हूँ, आप मुझे बताना हो मैंने सही करी है या गलत करी है। मैंने नंबरिंग कर दी इसकी 1 2 हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, ये मैंने नंबरिंग करी है। नंबरिंग सही करी है गलत करी है? सर गलत है ओके, क्यों गलत है? सर, क्योंकि इसमें ब्यूटाइल को देना चाहिए हमें कम नंबर। ओके, ब्यूटाइल को कम नंबर देना चाहिए, पर ब्यूटाइल है कहाँ पे? सर वो 3 कार्बन वाला। सर तो जो 3 फोर्थ कार्बन पोजीशन पे जो है। हाँ, तो 4th पोजीशन में इसको तुम ऐसे कंसिडर, अच्छा मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो 3 हुए, प्रोपाइल हुआ ना। हाँ यस सर, प्रोपाइल। और मिथाइल M पहले आ रहा है। यस सर, तब अल्फा सही है। अब सही है ना? गुड। हाँ जी, बाकियों को क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पॉइंट में? हमने नंबरिंग जो करी है मिथाइल से स्टार्ट करी है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल हमारा पहले आता है ना, M पहले आता है। और नीचे वाला मिथ, इत, प्रॉप, इन तीनों को मैं देखूंगा तो क्या आ रहा है? प्रॉप आ रहा है, तो वो पी से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला आपका M से स्टार्ट हो रहा है, MNOP, तो M पहले आ रहा है, तो नंबरिंग हम 1 2 3 4 इस तरह से करेंगे। ये क्लियर है? नंबरिंग वाली क्लियर है? यस तो सर। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम आप लिखोगे 1 मिथाइल 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है,
तो इसका आप जो नेमिंग लिखोगे वो क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी बताओ दोबारा से। 1 मिथाइल 1 methyl 4 4 propyl propyl। cyclohexane। हाँ 1 मिथाइल डैश 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। एक और एग्जांपल मैं करता हूँ उसका, फिर आप मुझे नाम बताना, ठीक है। ये क्लियर है? सेकंड एग्जांपल करें? Yes sir। ओके जी। अगला क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक ये कंपाउंड है ऐसे और एक सिंपल सी लाइन है, इसका नाम बताओ क्या होगा। टू इथाइल 1 Sir मिथाइल 2 ethyl 1 cyclopentane। methyl cyclopentane। 2 इथाइल 1 मिथाइल cyclopentane। साइक्लोपेंटेन। अच्छा आपने पहले बताओ नंबरिंग कहाँ से करी है इसकी? इथाइल से। इथाइल से, तो यहाँ पे 1 आ गया इथाइल और ये आ गया 2 मिथाइल, तो नंबरिंग यहाँ से हो गई, ठीक है। तो फिर इसका नाम, नंबरिंग यहाँ से होगी तो नाम कैसे हो जाएगा, 1 इथाइल 2 1 मिथाइल। इथाइल 2 मिथाइल cyclopentane। हाँ 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये मेरा यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी चलती नहीं है इसलिए गैप आ गया है। अरे वाह अभी तो आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। Yes sir। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आया, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट करके आप लिखना। ये हमारे पास है, ठीक है, इसका आपको नेम करना है। सर इथाइल से होगा। सर ये तो टेस्ट Okay. वाले क्वेश्चन है ना? सर इथाइल से तो ठीक होगा। है, सर तो डाइमिथाइल फैलेगा या फिर इथाइल? हाँ अभी मैं करता हूँ, पहले तुम लोग इसको अटेम्प्ट करो, मैं तो बताऊंगा ये भी, इसलिए मैंने दिया है, मुझे याद था क्वेश्चन की मैं कहा था ना मैं तब डिस्कस करूंगा जब ये हमारे रूल्स में आ जाएगा। सर 1 इथाइल 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी, तो तुमने बोला 1 इथाइल 3 डाइथाइल है ना? हाँ डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ तो सर अब 2 यहाँ, ethyl 1, 1 dimethyl cyclohexane। ओके जी, हाँ सॉरी सर, मतलब ठीक 1, है 1 बात, मतलब 3, 3। ओके। अभी आपने नंबरिंग कहाँ से करी होगी, मेरे ख्याल से 1 दिया होगा इथाइल को, है ना? हाँ यस सर। गुड 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 गुड। अच्छा हमने क्या है कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा तुम्हें एक चीज बताने वाला हूँ, अगर तुम उसको 1 देते हो तुम्हारे लोवेस्ट सम रूल कितना आ रहा है? ओह अच्छा सर, ओके सर। सर क्वेश्चन ये नहीं जैसे था, क्वेश्चन अलग था। अब क्वेश्चन मुझे ऐसी कुछ टाइप से मेरे को याद था, वो मैंने इसलिए लिख दिया। सर जैसे 1 हो ये गया जो 2 हो गया 3 हो गया। इथाइल है अगर वो मैं इसके ऊपर है। वो चलो इसको ध्यान डिस्कस करते हैं ना। ये यहाँ पे 1 2 3 है आपका, मैंने काउंटिंग कर दी 1 से, ठीक है, 1 2 3। अब आप देखो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 1 + 3 + 3 कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? 7 आ सर रहा है। लोएस्ट 7। सर से तो वहां से करना पड़ेगा। हाँ और अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 और 3, तो कितना आ जाएगा मेरे पे? 5। 1 + 1 + 3 यस सर, कम आएगा। 1 + 1 + 3 दैट इज 5। तो अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा? 1 2 3 रेड वाला मैं फॉलो करूँगा। इसका मतलब ये तो हुआ, सर हम इसमें लोएस्ट सम रूल को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ हाँ सर, पता इसका कैसे मतलब चलेगा ये कि हुआ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना है फिर लोएस्ट सर?
क्योंकि जब पहले तो आप नॉर्मली देखो, जैसे मैंने बाकी सारे जितने भी केसेस देखे हैं अच्छा अगर इक्वल उसमें आएगा तो लोएस्ट करना है। सम, हाँ ओके सर। क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं बहुत सिंपल इसमें बताऊं कि जब भी तुम्हें ब्रांच ज़्यादा नजर आएंगी कहीं पे भी, अगर तुम्हें काउंटिंग लोअर सम रूल में टाइम कम बच रहा है, आपको नेमिंग करनी है, तो जहाँ पे भी आपको मोर ब्रांच नजर आएगी ना, जैसे मुझे 1 नंबर में ज़्यादा ब्रांचें नजर आ रही हैं, 2 ब्रांचें निकल रही हैं, थर्ड में 1 ब्रांच निकल रही है, तो मोर ब्रांच वाला हमेशा लोअर नंबर आएगा, ये बस ध्यान रखना, ठीक है। इसको चाहो तो लिख लो, मोर ब्रांच गेट्स लोअर नंबर, मोर ब्रांच्ड गेट लोअर नंबर। सर अभी भी तो 3 थाइल पहले आएगा ना? हाँ हाँ 3 थाइल पहले आएगा, नेमिंग में तो अल्फाबेटिकल हम फॉलो करेंगे ही करेंगे। अब मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ नीचे, बट ये स्टार्ट नोट लिख लेना, मोर ब्रांच गेट लोअर नंबर, ठीक है। अब जो इसका नाम होगा, इसका नाम हम लिख देते हैं जी 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 इथाइल। तो सर 4th वाला तो आप सी कह रहे थे आप। सर डी तो होगा वो। हाँ मतलब डी होना चाहिए ना? यस सर डी होगा। 3 इथाइल 1,1 डाई। अब वो मुझे यार वो वाला क्वेश्चन ध्यान नहीं है मेरे को, तो जो माइंड में आया मैंने वो भी क्रिएट करा है। सर ये 3 3 इथाइल उधर इथाइल, था 2 पे बस, सर बस ये 2 पे था ये और आप कह रहे थे कि मिथाइल। डाइमेथाइल पहले आएगा 1,1। हाँ तो अब इसके हिसाब से आप लोग जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। तो 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ये आ गया आपका CYC साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। क्लियर है सबको? सर आप तो कह रहे थे यस कि ये सर। एक्सेप्शन होता है, इसमें डाई पहले आएगा इथाइल बाद में आएगा। हाँ जी मैंने कहा था ये बात, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से मेंशन करा, क्योंकि उस टाइम में आपको रूल और रेगुलेशन यार मैंने कराए नहीं थे पूरे प्रॉपरली इसके, और मैं बाद में कंफ्यूज हो रहा था कि इनको मैं क्या करूँ, ये बताऊँ नहीं बताऊँ। तो एग्जाम्पल मैंने अपनी नोट कॉपी में लिखा हुआ है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, अभी मेरी नज़र गई नोट कॉपी में, मैंने तुरंत वो एग्जाम्पल याद आया कि बता देता हूँ कि उस टाइम में मैंने थोड़ी तो गलत चीज़ सर निकल गई थी। दोनों कंडीशन में तो डी होगा ना? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है, उसमें ऑप्शन डी है। सर और तो इसको मार्क्स प्लीज नोट चेंज हो कर, गए। क्या 2 मार्क्स क्या? सर टेस्ट में मार्क्स चेंज हो गए हैं फिर। ओके कितने हो गए, पहले कितने थे? सर पहले पहले 30। 35 थे, अब 40 हो गए। ओह माय गुडनेस, सीधा 40, क्या यस बात है। सर। अब तो भाई साहब ये मिटा के मेरे को लिखना पड़ेगा ही अब, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। अब हम लोग इसी के रूल्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिसके अंदर से कुछ चीज़ और क्लियर होंगी। अगर इसके अंदर ना, जैसे कई बार क्या होता है कि रिंग जो होती है उसके साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो कभी बड़ा नंबर का आ जाता है और कभी छोटे नंबर का आ जाता है, तो मैं उन दोनों के लिए आपको एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, वो हम नोट कर लेंगे। जैसे सपोज करो, नेक्स्ट रूल है आपका, रूल नंबर मेरे ख्याल से 3 है ना? यस सर। 3, हाँ 3 होगा, हाँ रूल नंबर 3 में हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास कोई जो भी रिंग है हमारे पास, उसके अंदर या तो इक्वल नंबर के सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है, या नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है अल्काइल ग्रुप के अंदर वो ज़्यादा है, ठीक है। तो उस टाइप के कंपाउंड का जो नेम होता है उसके अंदर पहले हम अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर साइक्लो, और उसके बाद अल्केन आता है, ठीक है। इसको हमें कैसे लिखना है, जैसे मैं इस पॉइंट को इक्वल और मोर देन कार्बन वाला पॉइंट लिखवा दूं, या वही वाला सही रहेगा, इजी रहेगा। इसको चेंज करके, नहीं मैं ये लिखवाते हैं आपको, हाँ 1 मिनट, वो तो मैं वहाँ कवर करा दूंगा, इस पॉइंट को लिखते हैं। चलो पहले सर पॉइंट ये लिखता हूँ मैं। थर्ड रूल करा रहे हैं आप? हाँ जी इसका 3rd रूल है, इसके अंदर अभी सर
करीबन 4-5 रूल और आएंगे। तो इसके अंदर थर्ड रूल लिखिए आप, इफ द रिंग ओके कंटेन, सर। जी सर, इफ द रिंग कंटेन्स lesser number of carbon atoms than the alkyl group, if the ring contains lesser number of carbon atom than the alkyl group attached, then the alkyl group attached to it is named cycloalkyl alkane, cycloalkyl alkane। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ, फिर शायद आपको और क्लियर हो जाएगा, परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। सपोज करो आपके पास यहाँ पे एक साइक्लोपेंटेन मैंने बनाया, इसके 1 2 3 4 5। अब ये मेरे पे यहाँ पे एक रिंग हो गई है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे इस रिंग के अंदर 5 ही कार्बन है। रिंग वाले कार्बन कितने, 5 है ना, 1 2 3 4 और 5। और ऐसे ही हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी 5 आ रहे हैं। 1 उसके अंदर 5 हो सकते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है। अब इस केस के अंदर जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है रिंग के अंदर, और जो साइड चेन है उसके अंदर भी सब कुछ सेम है, तो इस वाले केस के अंदर हमें इसका जो अगर नेमिंग करना होगा तो मैं पहले क्या लिखूंगा, इसके अंदर आपका नाम हो जाएगा, कोई गेस करना चाहेगा? साइक्लोपेंटाइल पेंटेन। साइक्लोपेंटाइल पेंटेन। ओके, और कोई? हाँ सर वही लग रहा है। ओके जी, इसका नाम है पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। सर तो पॉइंट में तो आपने अलग नाम लिखवाया है। हाँ, पॉइंट के अंदर मैंने लिखवाया है साइक्लो अल्काइल अल्केन ना, लेकिन उसके अंदर मैंने क्या बोला हुआ है, लेस नंबर होने चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल नंबर आ रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे कार्बन ओके काउंट सर। करके दिखाया था कि तुम थोड़ा यस। अलर्ट होके सब देखो कि यहाँ पे 5-5 कार्बन आ रहे हैं। ये 5-5 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो जब 5-5 कार्बन वाला एग्जाम्पल हो गया, अब मैं नेक्स्ट केस में आता हूँ। जैसे अब केस मैंने ऐसे लिया ये नहीं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे बनाता हूँ कुछ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कंपाउंड है हमारे पास। इसके अंदर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 और 5। अब इस वाले में क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। और अगर मैं इसके अंदर देखूंगा तो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आएंगे, 1 2 और 3। ऐसे केस में जहाँ पे हमें पता लग रहा है कि रिंग कंटेन लेस कार्बन एटम देन दी साइड चेन। ठीक है, रिंग कंटेन्स लेस कार्बन एटम देन साइड चेन। तो इस केस में जो इसका नाम होगा, कोई गेस करना चाहेगा क्या हो सकता है? साइक्लोपेंटाइल ट्राइन। ओके, प्रोपेन वाला इसमें जो सर। नाम होते हैं ना हाँ वो हम प्रोपेन। लिखते हैं, हाँ इसके जो नाम होते हैं वो हम पहले लिखते हैं साइक्लो अल्काइल अल्केन्स। पहले इसको हम कैसे लिखते हैं वो मैं साइड में लिख देता हूँ, साइक्लो, उसके बाद अल्काइल अल्केन्स। अब ये जो साइक्लो अल्काइल अल्केन्स है, इसके हिसाब से अगर आप इसकी जो नेमिंग करोगे तो वो नेमिंग कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 सेकेंड पोजीशन में है, तो 2 साइक्लो अल्काइल कौन सा है मेरे पे, प्रोपाइल नहीं, प्रोपाइल नहीं होगा यार, 1 2 3 पेंटाइल है ना सर वो तो। 4
पेंटाइल, हाँ पेंटाइल 2 नहीं, यहाँ पर प्रोपाइल में अगर लिखूं तो नहीं, तब नहीं बन पाएगा। बट इसको अगर मैं इसको मान लूं साइक्लो, ये इसी को अगर मैं प्रोपाइल मान लूं 1 2 3 मिथ इथ प्रोप, तब भी नहीं हो पाएगा। तो फिर सर इसमें हम मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5 वाले को, मतलब येलो वाले को ही हम पेरेंट चेन ले ले? हाँ वही हम लेंगे, चिंता मत करो, मैं उसी के हिसाब से नाम लिख रहा हूँ। बस एक बार डबल श्योर हो रहा हूँ, क्योंकि लिखने में क्या होता है ना, फाइनल हो जाता है, तो उसमें मैं बिल्कुल फाइनल करने के बाद ही लिखना चाहता हूँ। तो इसका आपका नाम हो जाएगा 1 2 2 डैश साइक्लो प्रोपाइल पेंटेन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले साइक्लो लिखेंगे हम, उसके बाद अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, और फिर लास्ट में क्या आ रहा है, अल्केन। अल्केन आ रहा है हमारे लास्ट में, पेंटेन आ गया, फिर अल्काइल ग्रुप आया प्रोपाइल, और उसके बाद उससे पहले साइक्लो आया। तो ये तो हो गया कि हमें नाम लिखना कैसे है, और ये इस पैटर्न के हिसाब से जो हमने नाम लिखा है, पहले साइक्लो लिखा, फिर उसके अंदर अल्काइल ग्रुप दिखाया, और फिर अल्केन लिख दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट थोड़ा क्लियर हो रहा है। सर अगर वो अब एक Yes, एक sir. वाले पे कैटेगरी, एक वाले कार्बन पे लगा होता, मतलब ज्वाइन होता साइक्लो से, तो क्या होता? हाँ मैं वही आ रहा हूँ, उसको नेक्स्ट वाले में आ रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहेगा, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि अगर हमारे पास सेम नंबर हो रिंग के, एक बार हमने कम नंबर देख लिया, एक बार ज़्यादा देख लूंगा, उस हिसाब से देख लेंगे जब रिंग थोड़ी बड़ी हो और सब्स्टिट्यूएंट कम हो, है ना। ये सर तो अगर वो 2 एग्जांपल भी ना हो देखिए। तो, जैसे ये बीच में कनेक्टेड है ना, ये तो पेंटेन के, और वो हाँ अच्छा, पहले एक वाले मिनट, से ये कनेक्टेड 2 हो। ना हो, ये हटा दूँ, ये बोले तो, एक मिनट यार, ये मैंने क्या कर दिया, कौन सा वाला तुम बोल रहे थे, मैंने पूरा ही मिटा दिया। सर वो पहले हाँ वाले अब से, बताओ क्या क्या। ये जो कनेक्ट हो रहा है जहाँ से साइक्लोप्रोपाइल जो है ये ऊपर कनेक्ट हो रहा है, वहां से हम्म, शुरू हो पेंटेन ऊपर से। अच्छा 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 अच्छा, मतलब तुम कुछ ऐसा करना चाह रहे हो कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, ये 1 2 3 ऐसे, हाँ सर, तो कुछ नहीं यार, 1 आ जाएगा वहां से बस। मतलब 1 भी लिखेंगे ऐसे, 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। हाँ हाँ हाँ, मेंशन तो करना ही पड़ेगा। ओके सर। अब एक और केस ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा वो और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास जो रिंग है उसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो ज़्यादा है, ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कम है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास एक चेन है पूरी, और इस चेन के अंदर हम देख रहे हैं ऊपर 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है, 5 ये है मेरे पास। और अब हमें समझना क्या है कि इस चेन के अंदर रिंग कंटेन्स मोर कार्बन एटम देन दी साइड चेन। अब यहाँ पे अगर मैं रिंग के अंदर देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है ना, रिंग के अंदर ज़्यादा कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कम कार्बन है। तो ऐसे केस में जब हम नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने का जो पैटर्न होगा, पहले हम लिखेंगे अल्काइल, उसके बाद लिखेंगे हम लोग साइक्लो, एंड देन हम लोग लिखेंगे अल्केन। तो इसके हिसाब से जो नाम क्रिएट होगा दैट इज अल्काइल। तो 1 2 3 4 5 5 हमारे पास हो गया सेकंड पोजीशन में, तो मैं इसका नाम लिखूंगा 2 पेंटाइल, उसके बाद साइक्लो। आपको नाम एक साथ लिखना है, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ ताकि समझ में क्लियर आए। हेक्सेन। तो ये क्लियर हो रहा है, साइक्लो वर्ड हमने साइक्लो बीच में लिखा, फिर सर अल्केन एक मिनट इस साइक्लो। स्क्रीन पे रुकिएगा प्लीज। ओके, क्या बोला तुमने, ये एक बार रिपीट करना दोस्त। सर नहीं कुछ नहीं, बस 1 मिनट को वेट करने को बोला है इस स्क्रीन पे प्लीज। ओके सर, वेट कर लेंगे, बड़ी चिंता करी आपने। सर ये तो वही एक हो क्या, गया 2 मिनट वेट करें। पिछला वाला, मतलब जो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला था। हाँ, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम की तरह ही हो गया बिल्कुल, उन दोनों का सेम है, बस ग्रेटर नंबर वाले का थोड़ा सा डिफरेंस आता है।
सर अगर ऐसा हो कि एक पोजीशन पे साइक्लोहेक्सेन में अगर लग जाए पेंटाइल और एक पोजीशन में लग जाए हेप्टाइल तो क्या होगा? एक बार केस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एक बार दोबारा से बताओ। ये पहले हटा दूं या ये पहले नोट करना है? सर हो गया। सर हटा दीजिए सर, हो गया। ओके ओके ठीक है। अभी अंशिका आना, अभी आई फिर बीच में चली गई थी, है ना? ऐसे शाश्वत का भी अप डाउन हो रहा है। शाश्वत, अंशिका क्लियर हो रहा है कुछ, या ये सोच के बैठे हो कि यार रिकॉर्डिंग में दोबारा समझेंगे? सर एक्चुअली मैंने लीव कर दी थी क्लास आधे घंटे को। हाँ वही मेरे को लग रहा था कि मैं सोच रहा था अंशिका आई थी फिर चली गई थी बिगिनिंग में ही। सर वो कोई नहीं तो, असेंबली वजह से, तो मुझे आ रहा है समझ। अच्छा अच्छा, कोई भी दिक्कत हो रिकॉर्डिंग के बाद ही यस देखना, सर। मुझे बताओ। तो हाँ शिल्पी, नया मैं पॉइंट बताऊं या तुम्हें इस पॉइंट में कोई डाउट है? सर मैं बोल रही थी अगर ऐसा हो कि हमने हेक्सेन ही लिया है और फिर एक में जो है हमने एक ब्रांच लगा दिया जिसमें पेंटाइल है और एक ब्रांच लगा दिया जिसमें हेप्टाइल है तो क्या होगा? एक में कम है एक में ज्यादा है। तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मल्टीपल ब्रांच लगा रहे हो ना, जैसे एक मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक के अंदर तुमने ब्रांच और बढ़ा दी, ऐसा कहना चाह रहे हो ना? ठीक है, तो हम तो वही रूल हाँ फॉलो जी। करेंगे। हाँ जैसे बड़ी हो गई तो फिर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लूँगा। जैसे यहाँ पे पेंट आ रहा है ना? और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो हेक्स आ रहा है, तो ABCD अकॉर्डिंग चल लूँगा, हेक्स से शुरू होगा फिर। है ना? सर तो इसका नाम क्या होगा? बताओ, गैस करो तुम, बाकी सब 1 गैस करो। हेक्साइल 2 पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। 2 कैसे हो जाएगा? ओह 2 सॉरी कैसे 3 होगा? 1 2? हेक्साइल पेंटाइल। 3 पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ। ओके सर। अब रूल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। अगर हमारे पास जो सर वैसे साइड वो चेन है फंक्शन की, सर वैसे वो इक्वल नहीं हो गया था हेक्साइल और हेक्सेन वाला? इक्वल हो गया था, ये पता नहीं यार, आपने तो नाम क्या मैं बताया जो आपने अभी बनाया डायग्राम? उसको डायग्राम को क्या नाम बताया था, ये वाला कह रहे हो, है ना? यस। इसको एग्जाम्पल को ओके ओके लो, ये उसका वैसा वाला है तो उसमें परेशान नहीं होना। वैसे 1 हेक्साइल था, 3 पेंटाइल था, और क्या था, साइक्लोहेक्सेन। ओके सर। अभी मैं जो एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला बताऊंगा ना, उनको नोट करना। पहले एक बार रूल पूरे हो जाए ना, फिर तो मैं बहुत एग्जाम्पल सोच समझ के तुम्हें लिखवा रहा हूँ भी सारे, ताकि वो पॉइंट के अंदर पूरे कवर हो जाए। नेक्स्ट रूल है हमारा, उसके बाद उसके अंदर हमें क्या समझना है कि अगर हमारे पास सेम चीज़ है कि साइड चेन है कोई, और उस साइड चेन के अंदर हमने फंक्शनल ग्रुप या कोई डबल या बॉन्ड कुछ अटैच कर दिया है, ठीक है, तो उस केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे? तो आप इस रूल को लिखिए। नेक्स्ट रूल है मेरे ख्याल से रूल नंबर पता नहीं कौन सा वाला है, आप लिख लो। इफ द 4th है सर। 4th। साइड, 4th, ओके। इफ द साइड चेन contains a functional group Fg or a multiple bond or a multiple bond, then alicyclic ring is considered is considered substituents irrespective of the size of the ring, irrespective of the size of the ring. तो इसको थोड़ा सा पॉइंट को पढ़ के हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है और यहाँ मैंने लगा दिया जी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि साइड चेन में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, पहला एग्जांपल मैंने ले लिया,
तो जो एलिसाइक्लिक रिंग होगी उसको हम कंसिडर करेंगे क्या, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और इस जो साइड चेन हमने में डबल बॉन्ड आ गया तो उसको हम मेन प्रिंसिपल चेन मान लेंगे। तो इसके अंदर अगर मैंने काउंटिंग करी तो दैट इज 1 2 एंड 3 हुआ। तो इसका नाम क्या हो सकता है, 3 पोजीशन में क्या है, मैं उसका नाम लिख दूंगा पहले, दैट इज 3 साइक्लो, ओहो दैट इज 3 साइक्लो ब्यूटाइल prop 1 इन। सर इथीन नहीं होगा वो? क्या नहीं होगा सर वो इथीन नहीं होगा? इथीन यार, अगर हम लिखेंगे, लिखने को तुम लिख सकते हो साइक्लो ब्यूटाइल इथीन, लेकिन थोड़ा सा मेंशन करने में ना फिर डबल बॉन्ड का इशू आ सकता है। जैसे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बना दूं तो वो भी इथीन हो जाएगा। तो ये थोड़ा मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है कि मैं मेंशन करूं कि भाई कहाँ पे है, जिसमें क्लियर हो रहा है कि कहाँ पे वो डबल बॉन्ड है। 1 में मैंने डबल बॉन्ड लगाया तो लेकिन फिर मतलब अगर 1 और 2 ऐसे के बीच इसमें बनाएंगे तो फिर तो 4 कार्बन हो जाएंगे शुरू में। किसमें 4 कार्बन हो जाएंगे? मतलब अगर इस स्टेटमेंट से अगर बनाएंगे तो 4 कार्बन हो जाएंगे शुरू में। 4 कार्बन कैसे होंगे मतलब? मतलब 3 ऐसे हो गए और फिर कार्बन एक तो 3 अंदर कनेक्टेड उससे। नहीं नहीं नहीं, ये तो साथ में कनेक्टेड है ना उसके, ये तो कार्बन सर थोड़ी है, इसको थोड़ी ना उसके मानेंगे, साथ में है। 2 कार्बन हो गए ना वो तो बस, और 4 वो है। हाँ हाँ, 2 ही तो कार्बन लिखे हमने। तो सर इथीन होना चाहिए फिर। अच्छा मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। एक रुको रुको, पहले ये नोट हुआ अभी, यस सर। बाकी सबने नोट कर लिया है? हाँ यस जी सर। सर, कर लिया। एक सेकंड रुको, अभी थोड़ा सा एक काम और करता हूँ मैं। देखो, डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे बढ़िया है एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं मिथाइल। हाँ जी, ये एक कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो ये होगी यहाँ पे 1, इधर आ जाएगा 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसका अगर मैं नेमिंग करूंगा तो क्या हो जाएगी, 4 साइक्लो, है ना। वहाँ पे हम लोग जो 3 कर रहे थे उसके अंदर वो काउंट कर रहे थे, है ना, यस और यहाँ पे हम सर। काउंट नहीं कर रहे। सर क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको थोड़ा सा भी करेक्ट करता हूँ। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया तुमने। इन पहले इसका मैं नाम लिख लेता हूँ कि ये नाम पूरा सही है, 2 ऑन। बिल्कुल जी, वहाँ पे भी हमें 2 कार्बन लेके करने पड़ेंगे। ई आप चाहो तो, चाहो क्या, कंफर्म ही है यार, 1 2 3 मैंने गलती से उसको कार्बन काउंट कर लिया तो 1 2 ही रहेगा वो। 1 मिनट, 2 कार्बन रहेंगे तो बताओ क्या नाम हो जाएगा उसका, मेरे को बैक करना पड़ेगा। सर 2 साइक्लोब्यूटाइल प्रॉप 1 इन। प्रॉप नहीं, फिर तो 2 ही कार्बन होंगे ना, एच वन जैसे यहाँ पे हाँ सर ये मैं डायग्राम ये थोड़ा सा लिख बड़ा रही बना हूँ। दो कि क्लियर नहीं हो रहा। ये वाला डायग्राम। हाँ जी सर, अच्छा समझ नहीं आ रहा। ओके, पहले तो यार साइक्लोपेंटेन बनाओ, ठीक है, ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। फिर एक बॉन्ड, फिर ऐसे करके उसमें डबल बॉन्ड, फिर एक नीचे यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो डैश ME। इसका अगर मैं नेमिंग, तो ये हो गया 1 2 3 4। अगर आपको नोमेनक्लेचर में परफेक्शन होना है ना, जो जो मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ इसको आप लोग एक अलग कॉपी में लिखना, और उसके बाद फिर खुद एक बार बिना देखे रूल्स और रेगुलेशन को बस पढ़ने के बाद दोबारा से इनके नाम लिखने की कोशिश करना। तो कभी थोड़ी गलती होगी, गलती होने के बाद थोड़ा क्लियर होगा, फिर और क्लियर होगा। टू और लास्ट में है जी हमारा डैश डाल के है ONE, या पास में लिखना 2 ऑन, मैंने बहुत बड़ा गैप डाल दिया, और ये BUT है,
ठीक है, यहाँ पे BUT है, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, BUT 4 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट 3-in-2-1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा दे दिया ना मैंने ये वाला। ये अगर IIT में आ Yes, गया ना, sir. कई बच्चे मिस कर देंगे यार। एक मैं सोच रहा हूँ तुम्हें बाईसाइक्लो वाला ही बता देता हूँ, जैसे डाई साइक्लो बोल देते हैं, वो भी एक अच्छा रूल आता है इसके अंदर। बहुत अच्छा पॉइंट आता है, वो बताता हूँ तुम्हें। ये नोट हो गया? यस सर। देखो, जैसे सपोज करो अगर तुम्हारे पास नेमिंग के लिए कंपाउंड बनाता हूँ मैं, ये एक कंपाउंड है और यहाँ पे ये दूसरा कंपाउंड है, या सपोज करो ऐसे कंपाउंड को तो पहली बार देख के ऐसा लगता है कि यार इसकी नेमिंग कैसे होगी, ये ऐसे हो गया। या इसी कंपाउंड के अंदर मैं फिर एक ट्राइंगल जोड़ दूँ, ये ट्राईसाइक्लो हो गया। खैर ट्राईसाइक्लो तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, बाईसाइक्लो ही रहने देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो नहीं कहते इसको वैसे हम लोग, बाईसाइक्लो दूसरा आ जाता है। इसमें 2 रिंग अगर हमारी फ्यूज होती है साइक्लोएल्केन की, उस केस के अंदर हम नाम कैसे लिखेंगे इस टाइप का कंपाउंड के लिए? तो रूल है वो आप लिख लो, इफ मोर देन 1 एलिसाइक्लिक रिंग इज अटैच्ड टू ए सिंगल चेन, if more than 1 एलिसाइक्लिक सर दूसरा ring, रूल। हाँ नेक्स्ट रूल है सर, if more than 1 एलिसाइक्लिक ring is attached to a single chain, comma, then the compound is named as cycloalkyl alkane. Then the compound is named as cycloalkyl alkane, irrespective of the number of carbon atoms in the ring, or the chain, कोशिश तो करिए मैंने इसको सिंपल वे में लिखने की, फिर एग्जांपल और क्लियर कराता हूँ। रिपीट कर देता हूँ एक बार, इफ मोर देन 1 एलिसाइक्लिक रिंग इज अटैच्ड टू ए सिंगल चेन, then the compound is named as cycloalkyl alkane, irrespective of the number of carbon atoms in the ring or the chain. For example, ये यहाँ तक नोट हो गया? यस सर। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक, जैसे मैंने एग्जाम्पल ये एक मैंने यहाँ पे रखा ऐसे, और फिर मैंने इस कंपाउंड को ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो इस कंपाउंड के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा डाईसाइक्लो ब्यूटाइल मीथेन, डाईसाइक्लोब्यूटाइल मीथेन, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल चेन है, उस चेन में 2 हमारे कनेक्टेड हो रहे हैं एलिसाइक्लिक रिंग, तो हमारा इसका नाम लिखने का जो पैटर्न था वो क्या होना चाहिए? साइक्लोअल्काइल अल्केन, है ना? तो 2 हैं तो डाईसाइक्लो, फिर अल्काइल और उसके बाद अल्केन आ रहा है। सर पोजीशन मैटर नहीं करती इनकी? पोजीशन वाला मैं बताऊंगा, अभी तो एक ही कार्बन है ना दोनों के बीच में, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उसमें एक आध पोजीशन बना दूंगा। ये नोट हो गया?
सर इसमें तो ये नहीं हो गया एक कि मिनट सर बस। मीथेन के 2 हाइड्रोजन्स जो है रिंग वाले ने रिप्लेस कर लिए हैं। मीथेन के 2 हाइड्रोजन रिंग वाले ने रिप्लेस कर दिए। हाँ, इसने एक तरीके से कर ही दिए, बिल्कुल सही बात है। सर नेक्स्ट एग्जांपल में आऊँ, ये नोट हो गया? हाँ Yes, जी sir. सर। ओके जी। अब थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, एक वही वाला 5 बना दिया, 1 2 3, और इसको ऐसे अगर मैं कर दूं तो इधर तो बॉन्ड हो जाएगा। काउंटिंग यहाँ से करो 1 2 3, या 1 2 3 यहाँ से करो, एक ही बात हो रही है। तो लेफ्ट टू राइट लिख देंगे। तो फर्स्ट पोजीशन में और थर्ड पोजीशन में है, तो इसका नाम कोई गेस करेगा क्या नाम हो जाएगा? 1,3 1,3 डाइसाइक्लोपेंटाइल प्रोपेन। हाँ प्रोपेन। प्रोपेन, सही बात है जी, यू आर राइट। 1,3 डाइसाइक्लोपेंटाइल प्रोपेन। ठीक है जी, नेक्स्ट उसमें चलें। एक बड़ा ही अच्छा मैं बताता हूँ जिसमें ज़्यादातर बच्चे उससे गलत कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, क्योंकि वहाँ पे कुछ रूल का वायलेशन होता है, इसलिए स्टार पॉइंट है। ये नोट हो गया ना? सर इसके बाद ट्राई और Yes, sir. टेट्रा होगा ना? हाँ, अच्छा वो नोट नहीं हुआ था, साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन था। हो गया सर। ओके, अब नेक्स्ट रूल लिखो। इफ द डबल और ट्रिपल बॉन्ड नेक्स्ट हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. सर ये नेक्स्ट रूल है। ओके जी, Yes, sir. हाँ जी, एक, हाँ सर, नेक्स्ट रूल है। अर्नव जी, ये नेक्स्ट रूल है। इफ द डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, सर इस बारी मैंने भी पूछा था। हाँ अरे मैं अपने आप ही डर जाता हूँ यार, मैं सोचता हूँ कि बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में कहीं एक क्वेश्चन आ गया अर्नव का। सर ये नेक्स्ट रूल है क्या? थैंक यू सर। तो मैं पहले मेंशन कर देता हूँ कि हाँ यार ये नेक्स्ट रूल है। हाँ जी, तो ये रूल है, इफ द डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स एंड सम अदर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द रिंग। इस रूल के ऊपर थोड़ा स्टार लिख लेना। अगर क्वेश्चन यहाँ से आया तो या तो आईआईटी मेंस का वो टफेस्ट पेपर होगा नोमेनक्लेचर का, या आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन आएगा। इसलिए इस रूल जब आप लिख रहे हो ये ओके वाला, इफ द डबल ट्रिपल बॉन्ड, उस पॉइंट में स्टार लगा लेना। इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर एंड सम अदर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द रिंग, ठीक है, द नंबरिंग is done in such a way that the multiple bond gets lowest number।
the numbering is done in such a way that the multiple सर इस ये लाइन शुरुआत से रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं कर देता हूँ सर। पहले हमने लिखा था इसके अंदर इफ डबल और ट्रिपल bonds and some other substituents are present in the ring. If double or triple bonds and some other substituents are present in the ring, उसके आगे यहीं से लिखा हुआ है the numbering is done in such a way that the multiple bond gets the lowest number. एक बार फिर मैं दोबारा से बोल देता हूँ पूरा पॉइंट ये, इफ डबल और ट्रिपल bonds and some other substituents are present in the ring, comma, the numbering is done in such a way that the multiple bond gets the lowest number. ठीक है जी, नोट हो गया ये पॉइंट। यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मैं क्यों इतना स्टार इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये एमई आ गया, यहाँ पे भी एमई है, तो इसका आप लोग कहाँ से इसके क्या नंबरिंग करोगे, कैसे नंबरिंग करोगे? सर 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 इन है ना, साइक्लोहेक्स 1 इन। हाँ हाँ साइक्लोहेक्स 1 इन, और एक गलत हो जाएगा क्योंकि 99.9% बच्चे यही करेंगे आईआईटी में अगर क्वेश्चन आ गया तो, इसलिए मैंने इसमें स्टार लगवाया। इसके अंदर सबसे पहले जो काउंटिंग है ना, वहाँ पे हम जो काउंटिंग करेंगे लोवेस्ट नंबर इसके अंदर हम मिथाइल को देंगे एंड जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको देंगे। ठीक है, मतलब मिथाइल डबल बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड है। हालांकि यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल हमारा फॉलो नहीं होगा, इसलिए ये थोड़ा स्टार पॉइंट है। मतलब ऐसे हम लिख रहे हैं 1 2 3 3 4 5 एंड 6, ये मेरे पे 6 कार्बन हो गए, तो इसका नाम लिख रहा हूँ मैं 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। बट नॉर्मली जो बच्चे होंगे वो इसका आंसर लिखेंगे 2,3 वाला। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ स्टार पॉइंट है, इसका नाम आप थोड़ा सा अच्छे उसमें लिखना, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही, उससे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। किसी को ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहा? 5 बज गए हैं, कुछ ऐसी फीलिंग तो नहीं है कि निकलना है जल्दी, 5 बजने वाले हैं? 5 नहीं बजे यार, मैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से किसको प्रायोरिटी देंगे? हाँ, तो सर हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में जिसको देते हैं उसी को देंगे, डबल बॉन्ड को। जी। एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ये नोट हो गया ना? यस सर। यस सर। देखिए अब मेरे पास एक एग्जांपल थोड़ा सा और हटते हैं यहाँ पे, डबल अगर मैं 1 मिनट हाँ लगा देते हैं NO2 Z डबल बॉन्ड, यहाँ पे ME कर देता हूँ, 1 2 3 1 2 3, हाँ इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ जी, अब इसके अंदर जो नेमिंग होगी, हम लोग कहाँ से नेमिंग करोगे, क्या नाम सोच रहे हो उसका? मिथाइल से सर करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्या नाम गेस करो, नाम क्या होगा? अब तो रूल थोड़ा पता लग गया, नाम NO2 बताओ। का क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है उसका? नाइट्रो। सर 4 नाइट्रो। सो 1 मिथाइल। So 1 methyl 3 nitro cyclohexane. साइक्लोहेक्स हाँ। 1 इन। हाँ, गुड Yes sir. गुड, वेरी गुड। तो इसका नाम हम हो गया हमारा 1
ये अर्नव कहाँ चला गया, लेफ्ट कैसे हो गया लड़का ये। 1 मिथाइल डैश 3 नाइट्रो साइक्लो। सर तो इसमें बेसिकली ये है ना कि जो 2 कार्बन है जिनसे मतलब डबल बॉन्ड से पूरा जो काउंट बन करना है। उनको 1 और 2 मतलब सबसे लोएस्ट हाँ नंबर देना है। 1 और 2 ऐसे करके, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ये अगर सर जो अगर क्वेश्चन एग्जाम, मिथाइल और डबल बॉन्ड अलग अलग उस पे आ रहे पोजीशन पे तो क्या करेंगे हम? वो हमारे पास एक और रूल आएगा उसके लिए भी, ओके सर। वो नेक्स्ट रूल के अंदर आ जाएगा। अभी तो मैं मतलब अगर प्रॉपरली इसको और डिटेल में दूं तो करीबन 1 2 3 3 के अंदर 3 4 5 रूल और क्रिएट हो जाएंगे। अभी कितने रूल हो चुके हैं? 6। 6 हो गए। हाँ अगर मैं थोड़ा और इसमें जाऊंगा तो 5 6 और हो जाएंगे। 11। हाँ तो ये थोड़ा आईटी एडवांस का मैं बता रहा हूँ आपको, इसका नोमेनक्लेचर के अंदर यूजुअली ऐसे क्वेश्चन तुम्हें स्कूलों में मिलेंगे नहीं इस टाइप के, खास करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं तो टीचर भी जज मतलब अवॉइड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देना। स्कूल में थोड़े कम है, बट हाँ कोई स्कूल में आ भी सकते हैं भाई, उनको लगे कि नहीं आज हम बताते हैं बच्चों को क्या करना है, तो कम चांसेस हैं। बट हाँ स्कूलों के क्वेश्चन तो नोमेनक्लेचर के फिर आप बहुत आसानी से कर लोगे, जो भी स्कूल में क्वेश्चन आता है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाकी के ना जो इसके रूल्स हैं, इसके अभी कितने हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए ना। तो रूल नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 10। तो 7 8 9 10 जो रूल है वो मैं तुम्हें लिख के भेज दूँ ग्रुप में, वो आप पढ़ के नोट्स बना लेना, वरना 6 हो एक गए क्लास सर। फिर हमारी कहीं और ना लग जाए। ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि अभी कराऊंगा तो 2 डाउट लग रहे हैं मुझे कि पहले ये रूल थोड़े से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद और रूल आए तो ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी यस जो सर। है आपको एक हाँ फ़ोटो जी सेंड सर। करूँगा। यस सर। अभी मैं लिखूँगा पहले उन रूल्स को, फिर उनकी फ़ोटो सेंड करूँगा आपको, आप कंटिन्यूटी में उसको नोट कर लेना। और जो समझ में नहीं आएगा मैं एग्जांपल के साथ लिखूँगा पहले तो, ताकि प्रॉब्लम ना हो, बट फिर भी जो समझ में नहीं आएगा आप कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपके पास फ़ोटो आएगी, तब तक से हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, मेरी क्रिसमस। थैंक यू थैंक यू सर। सर। मेरी थैंक क्रिसमस, यू एंजॉय। सर। सर अब थैंक यू हमें सर। अपनी मीटिंग मिलनी हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी? अब की मीटिंग मिलनी बंद हो जाएगी सर, बिना टाइम लिमिट। हाँ 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 हाँ, कोई नहीं यार, 1 मिनट लगता है उन सब में। ओके जी, बाय बाय, टेक मेरी केयर। क्रिसमस सर। बाय सर। जी मेरी